सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को जागरूक बनाने के लिए निरंतर कार्य करता आ रहा है। करोड़ों लोग सनातन संस्कृति की विचारधारा से अवगत हो जाएं, अपने गृह पर ही बैठे बैठे वेदों का, उपनिषदों का, रामायण, महाभारत आदि जो सनातन संस्कृति के मूलभूत ग्रंथ हैं, उनके अंदर जो विशेष बातें हैं, वो विशेष बातें आप सभी को अपने घर पर ही बैठे बैठे ज्ञात हो जाएं, तदर्थ हम यह कार्य कर रहे हैं। तो मित्रों, आपसे मेरा पुनः विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल से स्वयं जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को सनातन संस्कृति के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने के लिए जोड़ें, सब्सक्राइब कराएं और यहाँ पर जो सीरीज चलाई जा रही हैं, जो भी वीडियोज बनाई जा रही हैं प्रतिदिन, उन वीडियोज को अवश्य देखें। आपको बहुत कुछ नया मिलेगा जानने के लिए। हम विदुर नीति की सीरीज पढ़ रहे हैं। विदुर नीति की सीरीज में हमारे 10 भाग हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया है मित्रों, विदुर नीति। वहां पर जा क्लिक करके आप सभी भागों को क्रमशः देखिएगा, सभी वीडियोज को। तो आइएगा, आरंभ करते हैं। लाइक अवश्य कर दिया करें प्रत्येक वीडियो को। प्रत्येक दर्शक, मेरा ये निवेदन है कि आप इसको लाइक अवश्य किया करें। लाइक से मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। सनातन धर्म वैदिक चैनल कोई धनवान नहीं बन जाएगा, करोड़ रुपए नहीं कमा लेगा, परंतु YouTube का जो सिस्टम है उसको सपोर्ट करने में आपका लाइक एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आप लाइक और कमेंट अवश्य किया करें हर वीडियो पर, ठीक है। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने कुछ ये जाना था कि 4 प्रकार के लोगों को अपनी गुप्त बातें नहीं बतानी चाहिए और 4 प्रकार के लोगों को हमें अपने घर में रखना चाहिए। चारों में से, जैसे चारों प्रकार के हो, चारों प्रकार के एक प्रकार के उन लोगों को रखना चाहिए। वो हमारे सुख को बढ़ाने वाले हैं, हमारी रक्षा करने वाले हैं, अर्थात हमारी उन्नति करने वाले सिद्ध होते हैं, ठीक है। ये बता दिया था। जिसमें ये कहा था कि 4 प्रकार के लोग, एक तो अपने घर के कुटुंब के जो बुजुर्ग लोग हैं, और एक कोई संकट में पड़ा हुआ कोई अनुभवी व्यक्ति है, और तीसरा कोई धनहीन मित्र है, और चौथा जो अपने घर में ही हमारी बहन है या बुआ है जिनकी कोई संतान अर्थात विवाह नहीं हुआ है, उनको अपने घर में अच्छी व्यवस्था दे करके रखना चाहिए। चलिएगा, अब आगे पढ़ते हैं। आगे महात्मा विदुर कहते हैं, चत्वारि कर्मण्य भयंकराणि भयं प्रयच्छन्त्यथा कृतानि मानाग्निहोत्रमुत मानमौनम् मानेनाधीतमुत मानयज्ञः। कहते हैं कि मनुष्य के लिए उसके 4 प्रकार के कर्म उसके भय को दूर करने वाले होते। यदि ठीक प्रकार से उन कार्यों को वो करे, और यदि वही कार्य यदि ठीक प्रकार से विधि विधान से संपन्न ना किए जाएं, तो वो भय को लाने वाले सिद्ध हो जाते हैं, आपदा को लाने वाले होते हैं। कौन कौन से कार्य बताए हैं? वो कहते हैं कि
मानाग्निहोत्रम, कि मनुष्य को आदर के साथ में, श्रद्धा के साथ में अग्निहोत्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निहोत्र। अर्थात कोई व्यक्ति, अग्निहोत्र का अर्थ होता है जो हमारा प्रतिदिन जो होने वाला जो यज्ञ है, 5 प्रकार के यज्ञ बताए हैं, उसमें एक अग्निहोत्र है। तो अग्निहोत्र जो भी कोई व्यक्ति करेगा तो उसको कैसा करना चाहिए? श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक। क्या कहा? मानाग्निहोत्रम, माने मान के साथ, मान माने श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक, पवित्रता पूर्वक अग्निहोत्र को कोई व्यक्ति करता है तो वह अग्निहोत्र उसके भय को दूर करने वाला होता है। भय अर्थात उसके आत्मा के बल को बढ़ाने वाला होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और निष्ठा और सम्मान के साथ अर्थात अपने कर्तव्य भाव से यदि प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है तो उसका आत्मबल बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और जिसके अंदर आत्मबल बढ़ा हुआ है उसको संसार में कोई भी भय नहीं आता, वो किसी से डरता नहीं। ठीक है। और इसके विपरीत कर देंगे तो ये ऐसा कहते हैं कि अग्निहोत्र बस वैसे ही असम्मान के भाव से, अश्रद्धा के भाव से, अपवित्रता के भाव से कोई करेगा तो उसकी आत्मा का जो बल है वो कम होता जाएगा, उसकी आत्म शक्ति है वो घटती जाएगी। और जैसे ही आत्म शक्ति घटेगी तो कहते हैं भय अपने आप उसको आने लगेंगे, वो डरने लगेगा। इसलिए बिल्कुल सही बात है, यदि हम यज्ञ करते हैं तो हमें पूरी श्रद्धा और पवित्रता के साथ करना चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें एक आत्मशक्ति प्राप्त होती है। और यदि हम अश्रद्धा और अपवित्रता के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से हमें उसके विषय में जब विचार करते हैं तो आत्मग्लानि प्राप्त होती है, अर्थात आत्मशक्ति की हानि प्राप्त होती है। इसलिए बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और दूसरा बताया कि मान मौनम, यदि हम मौन धारण करना चाहते हैं और मौन से अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं, आत्म बल प्राप्त करना चाहते हैं, अपने आत्मा को पवित्र करना चाहते हैं, तो उस मौन को श्रद्धा पूर्वक और पवित्रता पूर्वक ईमानदारी के साथ में धारण करना चाहिए। तो वह मौन हमारी आत्मशक्ति का विस्तार करेगा, हमको सन्मार्ग दिखाने में साधन बनेगा। और यदि मौन हम दूसरों को दिखावे के लिए करें, कई लोग करते भी हैं, मौन धारण कर लिया है और कोई देख नहीं रहा तो फिर बोल भी लेते हैं, और फिर कोई देख रहा चुपचाप हो जाते हैं। इस प्रकार के मौन धारण से मनुष्य की आत्मशक्ति बढ़ती नहीं है। जब वो उसी पर विचार करता है अथवा लोगों को समाज में जब उसकी कहते हैं पोल खुलती है, कहते हैं उसका ये व्यवहार मालूम पड़ता है, ये तो वैसे ही मौन धारण किया हुआ है, ढोंगी है, तो उसकी निंदा होती है। वो निंदा को सुनता है तो उसकी आत्मशक्ति, उसके अंदर हीनता का भाव उत्पन्न होता है। तो इसलिए कहा कि यदि कोई व्यक्ति मौन को भी धारण करता है तो उसे श्रद्धा पूर्वक और कर्तव्य निष्ठता के साथ में करना चाहिए, पवित्रता के साथ करना चाहिए, ईमानदारी के साथ करना चाहिए, तो वो अपनी आत्मशक्ति को बढ़ा करके भय से निर्भय बन जाएगा। और तीसरा कहते हैं
मानेनाधीतम, अर्थात स्वाध्याय। हम किसी भी विषय का स्वाध्याय करें, वेद का, उपनिषद का, गीता का, रामायण का, महाभारत का, हम विदुर नीति को पढ़ा रहे हैं, इसका आप स्वाध्याय करें। और भी योग दर्शन पढ़ा रहे हैं हम आपको, उनका यदि आप स्वाध्याय करते हैं तो आपको स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, आपको अर्थात हम सभी को श्रद्धा पूर्वक उस विषय वस्तु पर हमारी पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए और पवित्रता के साथ हम उसका स्वाध्याय करें। हमारे उपनिषदों में यह कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को हर हालत में प्रतिदिन स्वाध्याय करना चाहिए, अच्छे अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य अपना आत्म कल्याण चाहता है तो वही कहा, हम स्वाध्याय अपना कर्तव्य मान करके श्रद्धा पूर्वक प्रतिदिन करें तो हमें निश्चित रूप से आत्म शक्ति प्राप्त होगी, नए नए मार्गदर्शन प्राप्त होंगे स्वाध्याय के माध्यम से। स्वाध्याय दो प्रकार से होता है मित्रों, उपनिषद में दो प्रकार का स्वाध्याय बताया है। एक तो बताया है कि अच्छे अच्छे शास्त्रों का, पुस्तकों का, जो वैदिक साहित्य है अर्थात महापुरुषों के द्वारा दिए गए उपदेश जिस पुस्तक में संकलित हैं, ऐसी अच्छी अच्छी पुस्तकों को प्रतिदिन पढ़ना स्वाध्याय कहलाता। और एक दूसरे प्रकार का स्वाध्याय बताया, स्व माने अपनी आत्मा, माने अपने आत्मा के विषय में प्रतिदिन कुछ समय चिंतन करना, मनन करना, विचार करना कि मेरी आत्मा का उद्देश्य क्या है, मेरी आत्मा इस शरीर में आई है, उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, अथवा क्या कर रही है, अथवा क्या उसे करना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या है, अंतिम उसका उद्देश्य क्या है। इस प्रकार से जो भी मैं कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, उसका आत्मनिरीक्षण करना, ये सभी दूसरे प्रकार के स्वाध्याय में गिनाए गए। इन दो प्रकार से कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ और कर्तव्य निष्ठता के साथ और पवित्रता के साथ स्वाध्याय करता है तो प्रतिदिन उसकी आत्म शक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। और जिसकी आत्मशक्ति बढ़ेगी उसके पास कोई भय नहीं आएगा, वो किसी से डरेगा नहीं। और इसके विपरीत कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है, जी लाओ लिखा हुआ था, हमें बताया गया है स्वाध्याय करना है, पुस्तक उठा ली और देख रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, कोई समझ में कुछ समझने की चेष्टा नहीं कर रहे और दिमाग में कोई दूसरे बातें आ रही हैं। अथवा यूं ही लेट करके अच्छा ली, लो पकड़ के पास पुस्तक रख ली या पैरों के पास में पुस्तक रख ली और स्वाध्याय कर रहे। इस प्रकार का स्वाध्याय जो श्रद्धा से रहित होगा, पवित्रता से रहित होगा, वो स्वाध्याय हमारे अंदर आत्म शक्ति प्राप्त नहीं कराएगा, वो हमें हमारी आत्म ग्लानि को प्राप्त कराएगा। जब हम विचार करेंगे, अरे इतने पवित्र ग्रंथ को हमने पैरों के पास में रख लिया, अर्थात हमने पढ़ दिया पूरा, हमें कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ, तब उसे आत्मग्लानि होगी और उसे भय लगेगा। तो इस प्रकार से महात्मा विदुर ने ये तीन बताए। चौथा कहा इन्होंने मान यज्ञ। यज्ञ का अर्थ है, एक तो अग्निहोत्र उस यज्ञ को कहते हैं जो मनुष्य के लिए प्रतिदिन करने के लिए कहा गया है, स्वयं अकेले। और यज्ञ का अर्थ होता है मान यज्ञ, माने जो बड़े बड़े याग हुआ करते थे प्राचीन काल में, ये उसके लिए कहा कि राजा अथवा कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े यागों को कराए तो वो भी याग श्रद्धा पूर्वक और पवित्रता पूर्वक करे,
तभी उसे उसके फल की सही प्राप्ति होगी और वो भय से मुक्त बनेगा। और यदि वो यज्ञ अश्रद्धा के भाव से अपवित्रता के साथ संपादित करता है तो उसके अंदर भय पैदा होगा। कुल मिलाकर के मैं इस श्लोक के माध्यम से आप सभी को और स्वयं को ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए निवेदन करूंगा कि हम जीवन में ये 4 कार्य ही नहीं, ये तो मात्र उपलक्षण है। कोई भी कार्य हम अपने जीवन में करें, उस कार्य के प्रति हमारा श्रद्धा का भाव अवश्य होना चाहिए। पवित्रता उस कार्य के साथ अवश्य हमें रखनी चाहिए। तो हमारा प्रत्येक कार्य हमें भय मुक्त करेगा, निर्भीक बनाएगा, हमारे आत्म बल को इतना बढ़ा देगा कि हमारे ऊपर बड़ी सी बड़ी विपत्तियां, बड़े से बड़े कष्ट आ जाएंगे तो भी हम विचलित नहीं होंगे, हम भयभीत नहीं होंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस श्लोक से हमें यही सीखना है, चाहे मैं पढ़ा रहा हूं तो पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ूं, पूरी पवित्रता के साथ पढ़ूं, अपने मन की पवित्रता, बुद्धिचित्त की पवित्रता, विचारों की पवित्रता के साथ में, उद्देश्य की पवित्रता के साथ में मैं पढ़ाऊं। तो ये जो मेरा पढ़ाना कर्म है ये मुझे भय मुक्त बनाएगा, मेरी आत्म शक्ति को बढ़ाएगा। इसी प्रकार से आपसे भी निवेदन है, चाहे आप स्त्री हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप युवा हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, आप जो भी कार्य करें उस कार्य में, उस कार्य के प्रति आपकी पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और पवित्रता के साथ करें। निश्चित रूप से उस कार्य से आपको एक विचित्र, सुंदर, सुखदायक फल की प्राप्ति होगी। तो ये 4 बातों को बताकर के महर्षि अर्थात विदुर, महात्मा विदुर जी ने हम सभी को यही संदेश दिया है कि हमारा प्रत्येक कार्य श्रद्धा पूर्वक और पवित्रता के साथ में संपन्न होना चाहिए। अब आगे बताते हैं, ठीक है, आगे बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए। कहते हैं पंचाग्नयो मनुष्येण परिचर्याः प्रयत्नतः पिता माताग्निरात्मा च गुरुश्च भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्थात हे धृतराष्ट्र सुनो, मनुष्य को द्वारा पंचाग्नयः, 5 अग्नियों को, या 5 अग्नियों को बड़े प्रयत्न के साथ, पुरुषार्थ के साथ प्रज्वलित करना चाहिए, अर्थात संपादित करना चाहिए। वही कहा पंचाग्नय, 5 अग्नयः मनुष्येण, प्रत्येक मनुष्य के द्वारा परिचर्याः प्रयत्नता माने करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। कौन सी 5 अग्नियां हैं? ये दिया सलाई वाली अग्नि नहीं है, लाइटर वाली अग्नि नहीं है, ध्यान रखेंगे। अग्नि का वास्तव में अर्थ होता है ऊर्जा, प्रकाश, ज्ञान, अच्छाई, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, पहले तो कहते हैं पिता, माता और अग्नि, आत्मा, गुरु, ये 5 बता दी। यहां पर अग्नि का अर्थ वस्तुतः है
हमारी जो प्रतिदिन होने वाला जो हमारा अग्नि कर्म अर्थात अग्निहोत्र कर्म यज्ञ। तो कहते हैं कि मनुष्य को अपने पिता, अपनी माता, ठीक है, और अपनी आत्मा और अपने गुरुजन माने गुरु और जो यज्ञाग्नि है उसको प्रयत्न पूर्वक बड़े यत्न से इनकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात इनकी रक्षा करनी चाहिए। कितनी अच्छी बात बताई। 4 चीज तो सीधे सीधे आ रही हैं यहां पर। प्रत्येक मनुष्य को अपने माता पिता की रक्षा अर्थात सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और तीसरा गुरु भी समझ में आ रहा है, गुरु भी जो हमारे उनकी भी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और चौथा साथ में कहा अपनी आत्मा की सेवा भी करनी है, माने अपने आत्मा के कल्याण के लिए भी हमेशा सतत प्रयत्नरत रहना है। अपने आत्मा के कल्याण के विषय में भी चिंतन करना है, उसके लिए भी जो जो उसको उसका जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचाने में जो जो भी उत्तम उत्तम कर्म हैं उनको करना है। मनुष्य प्राय करके कहां तक अटक जाता है? माता पिता की सेवा तक अटक जाता है, गुरु की सेवा तक अटक जाता है, और अधिक से अधिक क्या कर लेता है? वो यज्ञ भी कर लेता है, अर्थात प्रतिदिन पूजा पाठ भी कर लेता है। परंतु अधिकांश लोग तो 5वीं अग्नि है अपने आत्मा की सेवा करना, आत्मा की सेवा करना अर्थात आत्मा के अंदर जो भी बुराइयां हैं, दोष हैं, उनको हटाना, और संसार में जो जो अच्छाइयां हैं, जो जो गुण हैं, उन गुणों को धारण करना, ये आत्मा की सेवा है। प्राय करके मनुष्य इसी को भूल जाता है, बाकी 4 अग्नियों की सेवा करने में लगा रहता है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि इन 5 अग्नियों की अर्थात इनकी हमें सेवा करेंगे, इनका अच्छी प्रकार से रक्षण करेंगे तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ेगी। ये हमारा कर्तव्य है वास्तव में। ठीक है, अग्निहोत्र अर्थात प्रतिदिन हमें यज्ञ करना ही चाहिए। ठीक है, अग्निहोत्र, क्योंकि अग्निहोत्र से हमारा ये वातावरण शुद्ध होता है, और मंत्रों की ध्वनि से भी हमारा जो साउंड से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उसको भी नाश किया जाता है, और हमारा चित्त भी प्रसन्न रहता है, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है। ठीक है, और हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ी है, संतति है, उसके अंदर भी एक संस्कार बनता है, श्रेष्ठ संस्कार बनता है, और इस माध्यम से हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े रहते हैं, और हमारी वो सनातन संस्कृति हमारे कल्याण के लिए सिद्ध होती है, समाज के सुख और शांति के लिए सिद्ध होती है, और हम ये कहने के योग्य हो जाते हैं कि सनातन संस्कृति संसार की सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर 5 बातें यहां पर और बताई इन्होंने कि प्रत्येक मनुष्य को ये 5 बातें अवश्य ध्यान रखना चाहिए, अपने माता पिता, गुरु और यज्ञ जो बताया प्रतिदिन करने के लिए। तो प्रतिदिन करने के लिए बताया है, देश काल परिस्थिति के अनुसार हम निर्णय कर सकते हैं। ठीक है, कि हम प्रतिदिन यदि नहीं कर सकते हैं तो सप्ताह में 1 दिन अवश्य कर लें, सप्ताह में भी 1 दिन नहीं कर सकते हैं तो 15 दिन में 1 बार तो अवश्य कर ही लें, और यदि 15 दिन में भी असंभव नहीं लगता है तो भाई 1 महीने में 1 बार तो अवश्य कर लें, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी जो 4 हैं, 4 अग्नियां हैं, उनकी प्रतिदिन हमें सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए, और
मुख्य रूप से अपनी आत्मा की सेवा अवश्य करते रहना चाहिए। ये आत्मा की सेवा नहीं कि आत्मा की सेवा का मतलब अपना आत्मनिरीक्षण, बस। चलिएगा, बहुत सुंदर बातें मुझे लगती हैं, आपको भी शायद ये लग रही होंगी, क्योंकि मैंने ऐसी बातों को कहीं सिलेबस की पाठ्यक्रम की पुस्तकों में पढ़ा नहीं। यहीं पर मैं इनको पढ़ रहा हूं, आपको बता रहा हूं। बहुत सुंदर विचार है। सनातन संस्कृति की श्रेष्ठता इन्हीं विचारों के कारण है। चलिए और आगे कहते हैं, पंचैव पूजयन् लोके यशः प्राप्नोति केवलम् देवान् पितॄन् मनुष्यांश्च भिक्षून् अतिथि पंचमान्। कहते हैं इन 5 प्रकार के लोगों की जो मनुष्य सेवा करता है, क्या करता है? सेवा करता है, शुश्रूषा करता है, उसका यश संसार में फैलता ही जाता है, फैलता ही जाता है। उस संसार में, समाज में, अपने सोसाइटी में यश का पात्र बनता है, यश का भागी बनता है, उसकी कीर्ति सब जगह फैलती जाती है। कौन से 5 हैं वो बता रहे हैं। जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करता है, जो व्यक्ति पितृन, अपने माता पिता जो भी लोग हैं उनकी सेवा करता है, पूजा करता है, और कहते हैं मनुष्यांश, और जो निर्धन असहाय लोग हैं उनकी सेवा शुश्रूषा करता है, और कहते हैं भिक्षुन, जो भिक्षुक हैं, भिक्षुक का अर्थ यहां पर है सन्यासी वृंद, जो समाज में सर्वत्र विचरण करते हुए उपदेश करके समाज को सन्मार्ग पर लाने के लिए प्रयत्नरत रहते हैं, ऐसे भिक्षुन माने सन्यासियों को, सन्यासियों की सेवा शुश्रूषा करता है, पूजा करता है, उनको आवश्यक वस्तुओं को देता है जो उनको चाहिए, उनकी व्यवस्था करता है अपने घर पर जब तक वो रहें तब तक। और कहते हैं अतिथि पंचमान, और 5वां अतिथि। अतिथि का अर्थ होता है वस्तुतः कि जिस व्यक्ति की आने की कोई तिथि ना हो, अचानक वो आ जाए तो उसकी व्यवस्था करना, उसको जल देना, भोजन देना, शयन के लिए उसको कपड़े आदि वस्त्रों की व्यवस्था करना, ऐसा उस व्यक्ति को ये करना उसकी पूजा होती है। ध्यान देंगे क्या होती है? पूजा होती है। तो इन 5 प्रकार के लोगों की, देवान, देवान में जो जिनको हम देवता मानते हैं, वो जड़ भी हो सकते हैं, चेतन भी हो सकते हैं। देवता 2 प्रकार के बताए गए हैं वैदिक संस्कृति में, जड़ देवता और चेतन देवता। ठीक, देवताओं को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि वो देने का काम करते हैं। जैसे पृथ्वी है, हमें न जाने क्या क्या पदार्थ देती है। जल हमें शीतलता देता है, अर्थात हमारी प्यास को शांत करता है। अग्नि है, वायु है, आकाश है, ये सभी क्या है? जड़ देवता है। सूर्य है, चंद्रमा है, अनेक इस प्रकार के जिन जड़ देवता हैं। तो इनकी पूजा करना अर्थात इनका सदुपयोग करना, इनका ठीक प्रकार से अपने जीवन के लिए, समाज के जीवन के लिए उपयोग करना। और चेतन देवताओं में हमारे अनेक देवता हैं। परमपिता परमेश्वर भी देवता कहा गया है, वो देवों का देव, महादेव कहा गया है। उसकी पूजा अर्थात उसकी सेवा शुश्रूषा क्या होगी? उसकी सेवा शुश्रूषा पूजा होगी
कि उसका ध्यान करना, उसका चिंतन करना, उससे हमें जो प्रेरणा मिले उस प्रेरणा को अपने जीवन में अप्लाई करना, उसके द्वारा दिया गया जो भी ज्ञान है उसको जीवन में धारण करना। इसी प्रकार से अन्य जो भी अनेक देवता हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, उन सभी की उनके अनुसार ही सेवा शुश्रूषा करने वाला व्यक्ति समाज में यश का भागी बनता है। ये महात्मा विदुर कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, और ये केवल वास्तव में केवल हिंदू के लिए नहीं है, इस सभी मनुष्य लोगों को ये करना ही चाहिए। भाई सभी लोग मनुष्य करेंगे तो समाज में उनकी प्रतिष्ठा होगी, लोग वाह वाह करेंगे, उनको नमस्कार करेंगे, उनको सम्मान देंगे। ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति है। ये जो अनाथ व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्ति हैं, उनका सहयोग करता है, उनकी व्यवस्था करता है, उनको भोजन देता है, उनको रहने इसकी व्यवस्था करता है। तो ये 5 प्रकार के लोगों की जो पूजा करता है वही कहते हैं देवता, पितर, मनुष्य, सन्यासी और अतिथि। यहाँ पितर का अर्थ क्या है? जो हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, माता पिता दादा दादी सब इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, पितर का अर्थ वास्तव में ये नहीं है कि मरे गए जो लोग उनको नहीं कह रहे हैं। वास्तव में पितर माने जो पिता के सदृश जो हमारे ऊपर उपकार करने वाले लोग हैं वो। और इसी प्रकार से मनुष्य और भिक्षु, सन्यासी और अतिथि, इन 5 की जो सेवा शुश्रूषा करता है, पूजा करता है, उसको समाज में यश मिलता है। और जिसको यश मिलता है उसको सब कुछ मिलता है, धन संपत्ति अपने आप मिल जाती है। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करते हैं मित्रों, और अब आगे की कक्षा में श्लोक पढ़ेंगे। 3 श्लोक आज मैंने बता दिए आपको कि जो व्यक्ति 4 प्रकार के कर्मों को करके भयमुक्त हो सकता है, ठीक प्रकार से करेगा। ठीक है, जिसमें बताया था उन्होंने कि आदर के साथ में श्रद्धा और पवित्रता के साथ अग्निहोत्र करना, श्रद्धा और पवित्रता के साथ मौन का पालन करना, और श्रद्धा और पवित्रता के साथ में स्वाध्याय करना, और श्रद्धा और पवित्रता के साथ में बड़े बड़े यागों को जो व्यक्ति करता है वो भय मुक्त हो जाता है। और जो इनके रहित करता है, श्रद्धा रहित और पवित्रता रहित इन कार्यों को करता है, वो भयों से घिर जाता है, वो भयभीत रहता है। और दूसरे में ये बताया कि 5 प्रकार की अग्नियों की मनुष्य को सेवा करनी चाहिए, अर्थात पालन करना चाहिए, जिसमें माता पिता, अग्नि, आत्मा और गुरु, ये 5 बताए। इनकी हमें इनका रक्षण अर्थात इनका जो भी सत्कार आदि जिसका जैसा जैसा हो सकता है उस प्रकार से करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में हमें बताया इन्होंने कि 5 प्रकार के इन देवता, पितर और जो असमर्थ मनुष्य और जो सन्यासी और जो अतिथि इनकी सेवा शुश्रूषा करता है, वह व्यक्ति समाज में यश का भागी बनता है। ठीक है, चलिएगा अब आगे की कक्षा में मिलते हैं। हमारे 75 श्लोक हो चुके हैं। ठीक है, बस आपसे यही निवेदन है, इन अच्छी बातों को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। आप मूवी देखते होंगे, आप जोक सुनते होंगे, ठीक है, आप कॉमेडी देखते होंगे, हाँ, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेते होंगे और वहां पर लाइक जरूर करते होंगे। तो ये जो इतना शुद्ध और पवित्र और हमारा कल्याण करने वाला ज्ञान है, उसको भी लाइक करें और उस चैनल के सब्सक्राइब करके उसके साथ जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें। ये आपका परम कर्तव्य बनता है। सभी को सादर नमस्ते।